नमस्कार। आज हम मुल्क राज आनंद की कहानी अ पेयर ऑफ मुस्टैशियो को हिंदी में पढ़ेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ मुस्टैशियोज। विभिन्न प्रकार की मूछें हैं। वॉर्न इन माई कंट्री, जो मेरे देश में रखी जाती हैं। टू मार्क मीन्स दिखाने के लिए, इंगित करने के लिए। द बाउंड्रीज सीमा बिटवीन द वेरियस क्लासेस ऑफ पीपल, विभिन्न वर्गों के लोगों के बीच, यानी विभिन्न वर्गों के लोगों के बीच जो सीमाएं हैं उनको दिखाने के लिए, उनको इंगित करने के लिए मेरे देश में विविध प्रकार की मूछें रखी जाती हैं। आउटसाइडर्स में थिंक, बाहरी लोग, आउटसाइडर्स मीन्स बाहरी लोग, में थिंक वो सोच सकते हैं, इट स्टूपिड कि ये बेवकूफ़ी से भरा हुआ है। टू ले डाउन और रादर टू रेज। टू ले डाउन मीन्स रखना और रादर टू रेज, रादर अपेक्षाकृत, टू रेज मीन्स उठाना। लाइन्स ऑफ डिमार्केशन, लाइन्स मीन्स रेखाएं, ऑफ डिमार्केशन, डिमार्केशन बंटवारे की, ऑफ दिस काइंड इस प्रकार की, यानी बाहर वाले अगर सुनेंगे ये कि मूछों के आधार पर समाज के वर्गों का बंटवारा होता है तो वो तो बेवकूफ़ी समझेंगे ना। तो बाहर वाले सोच सकते हैं, आउटसाइडर्स में थिंक, बाहर वाले सोच सकते हैं, इट स्टूपिड टू ले डाउन और रादर टू रेज लाइन्स ऑफ डिमार्केशन ऑफ दिस काइंड, इस प्रकार की सीमा रेखा खींचना या दीवार उठाना, विभाजन की, ऑफ दिस काइंड, इस प्रकार से। बट वी आर नोटोरियस, लेकिन हम तो, नोटोरियस मीन्स बदनाम हैं, हम तो बदनाम हैं इन द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। किस बात के लिए? फॉर स्टिकिंग टू आर क्वीर ओल्ड कन्वेंशंस। फॉर स्टिकिंग, स्टिक मीन्स चिपके रहना, हम तो बदनाम हैं पूरी दुनिया में चिपके रहने के लिए। किस चीज़ से चिपके रहने के लिए? टू आर क्वीर ओल्ड कन्वेंशंस। क्वीर मतलब विचित्र, ओल्ड प्राचीन, कन्वेंशंस विचारधाराएं, मान्यताएं, जो हमारी पुरानी विचित्र विचारधाराएं हैं, मान्यताएं हैं। और किससे चिपके रहते हैं हम? प्राइड्स, हमारे गर्व, बहुत सारी चीज़ों पे हम गर्व करते हैं, घमंड करते हैं। साहब जीरो हमने आविष्कार किया था, इस बात पे हमको घमंड है। एंड प्रेजुडिसेस, और पूर्वाग्रह, और हम अपने पूर्वाग्रहों से भी चिपके रहते हैं। जैसे थाली में किसी ने 3 रोटी रख दी तो हम बुरा मान जाते हैं, ये हमारा पूर्वाग्रह, भाई तीन रोटियां एक साथ नहीं रखनी है, 2 रोटियां रख दो, 4 रख दो, 3 नहीं रखनी है, ये प्रेजुडिस है हमारा, तो हम इनसे चिपके रहते हैं। Even as the Chinese or the Americans or for that matter the English, यानी जैसे कि चाइना वाले भी बहुत अपनी मान्यताओं से चिपके रहने वालों में हैं, वो भी अपनी मान्यताओं को बरकरार रखते हैं। ये नहीं कि पढ़ लिख गए तो अपनी मान्यताएं छोड़ देंगे, वो भी नहीं छोड़ते। और द अमेरिकन्स, अमेरिका वाले भी ऐसे ही हैं। और फॉर दैट मैटर, और जहाँ तक मामला है द इंग्लिश, अंग्रेज लोग, वो भी अपनी मान्यताएं नहीं छोड़ते। दूसरों को तो बहुत वो कहते हैं कि सब बड़े पिछड़े हुए हैं, भारतीय बड़े पिछड़े हुए हैं, जो एशियाई लोग हैं बहुत पिछड़े हुए हैं, लेकिन वो भी उतने ही हमारी तरह ही सुपरस्टिशियस हैं, उनकी भी अपनी मान्यताएं और मानते हैं वो भी उनको। एंड एट एनी रेट, और किसी भी तरह, सम पीपल में थिंक, कुछ लोग सोच सकते हैं, इट, इसको, ईजियर, ज़्यादा आसान, एंड मोर कन्वीनियंट, और ज़्यादा आरामदायक, कन्वीनियंट सुविधाजनक कह सकते हैं, कन्वीनियंट, टू वियर परमानेंट बाउंड्री लाइन्स। टू वियर मीन्स रखना, परमानेंट मीन्स शाश्वत, जो हमेशा रहने वाली हैं, निरंतर, बाउंड्री लाइन्स सीमा रेखाएं। लाइक मुस्टैशियोज, जैसे कि मूछें, which only need a smear of grease, which only need, जिनको आवश्यकता होती है केवल
ए स्मीयर ऑफ ग्रीस, स्मीयर क्या होता है, मलना, मालिश, ऑफ ग्रीस, ग्रीस यानी तेल, तो कोई भी चिकनाई आप तेल लगा सकते हैं किसी भी तरीके का मूंछों पर। अ स्मीयर ऑफ ग्रीस टू कीप देम ब्राइट एंड शाइनी, उनको चमकता दमकता रखने के लिए, ब्राइट एंड शाइनी, चमकती हुई दमकती हुई रखने के लिए उनको केवल हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है, थोड़े से ऑयल की, ऑयल लगा लीजिए अपनी मूंछों पर, चमकती दमकती रहेंगी। रादर देन टू वियर फ्रॉक कोट्स, रादर देन अपेक्षाकृत, टू वियर पहनने के, फ्रॉक कोट्स फ्रॉक वाले कोट, कुछ देशों में फ्रॉक कोट पहनते हैं, जो धनी लोग होते हैं वो फ्रॉक वाले कोट पहनते हैं। स्ट्राइप्ड ट्राउजर्स या फिर धारीदार पजामे पहनते हैं, आपने देखा होगा अमेरिकन्स को पहने हुए, स्ट्राइप्ड ट्राउजर्स या फिर धारीदार पजामे पहनते हैं, और टॉप हैट्स या फिर ऊंचे टोप लगाते हैं। विच कॉन्स्टेंटली नीड, विच जिनको के कॉन्स्टेंटली लगातार, नीड मीन्स आवश्यकता होती है, टू बी लॉन्डर्ड, लॉन्डर्ड यानी लॉन्ड्री में भेजने का, भाई ये गंदे हो जाते हैं, फ्रॉक कोट्स आप पहनेंगे गंदे हो जाएंगे, स्ट्राइप ट्राउजर्स धारीदार आप पजामे पहनेंगे वो भी गंदे हो जाएंगे, हेड जो लगाएंगे वो भी गंदा हो जाएगा, तो लॉन्ड्री में उनको लगातार भेजना पड़ता है। मूंछों के लिए तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता, जरा सा आप चाहें तो कंघी कीजिए और थोड़ा सा ऑयल लगाइए, दमक जाती हैं मूंछें। तो उनको क्या करना पड़ता है, पजामों को कॉन्स्टेंटली लगातार, नीड टू बी लॉन्डर्ड, उनको लॉन्ड्री में धुलने के लिए भेजना पड़ता है। एंड ड्राई क्लीन्ड, और उनको ड्राई क्लीन करवाना पड़ता है। एंड द मेंटेनेंस ऑफ विच, और जिसका मेंटेनेंस मीन्स रख रखाव, इन सारी चीज़ों का जो रख रखाव है, ऑफ विच जिनका के इज ऑलरेडी लीडिंग, पहले ही ले जा रहा है, लीड माने ले जाना, टू द बैंकरप्सी, बैंकरप्सी क्या होता है, दिवालियापन, दिवालियापन की ओर ले जा रहा है, ऑफ द यूरोपियन रूलिंग क्लासेस, यूरोप के जो रूलिंग क्लास है, जो शासक वर्ग है, क्योंकि वो अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए ये सारी चीज़ें पहनते हैं, लेकिन उनका क्योंकि मेंटेनेंस ज़्यादा है, रख रखाव का खर्चा ज़्यादा है, तो वो दिवालिया हुए जा रहे हैं उस खर्चे को मेंटेन करने में। विद दैम क्लॉथ्स मेक द मैन, विद दैम मीन्स उनके लिए, यानी जो यूरोपियन लोग हैं, जो विदेशी लोग हैं, उनके लिए क्लॉथ्स मेक द मैन, यानी कपड़ा आदमी को बनाता है, यानी कपड़ों से डिसाइड होता है कि आदमी उच्च वर्ग का है, मध्यम वर्ग का है या निम्न वर्ग का है। तो उनके लिए क्लॉथ्स मेक द मैन, कपड़ा आदमी को बनाता है या कपड़ा आदमी के वर्ग को सुनिश्चित करता है। बट टू अस, लेकिन हमारे लिए मुस्टैशियोज मेक द मैन, मूछें आदमी को बनाती हैं। हमारे यहाँ मूछों से डिसाइड किया जाता है कि आदमी किस वर्ग का है। सो वी प्रेफर, अतः हम ज़्यादा पसंद करते हैं, द वेरियस स्टाइल्स ऑफ मुस्टैशियोज, विभिन्न प्रकार की मूछें, टू मार्क द डिफरेंसेस, टू मार्क मीन्स दिखाने के लिए, द डिफरेंसेस भेद अंतर, बिटवीन द क्लासेस अलग अलग वर्गों के बीच में। एंड वेरी यूनिक, और बहुत यूनिक मीन्स अद्वितीय, बहुत अद्वितीय, एंड पोइटिकल, और बहुत काव्यात्मक, सिंबल्स मीन्स प्रतीक, दे आर टू, वो होती हैं, जो मूछें हैं वो बड़े अद्वितीय और काव्यात्मक प्रतीक के रूप में भी होती हैं। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, देयर इज द फेमस लायन मुस्टैश, एक है प्रसिद्ध शेर की मूछ, द fearsome upstanding symbol of that great order of resplendent rajas, maharajas, nawabs and English army generals,
और ये जो लॉयन मुस्टैच है, शेर की मूछ, किसकी होती है? द फियरसम अपस्टैंडिंग, वो जो मूछ होती है बड़ी भयानक होती है, फियरसम होती है, अपस्टैंडिंग ऊपर को उठी हुई होती है। सिंबल, वो प्रतीक है, ऑफ दैट ग्रेट ऑर्डर, उस महान वर्ग की, ऑफ रेस्प्लेंडेंट, रेस्प्लेंडेंट वैभवशाली, शाही, राजा, महाराजा, नवाब और इंग्लिश आर्मी जनरल्स, अंग्रेजी सेना के जनरल, हु आर सो वेल नोन, जो इतने ज़्यादा वेल नोन, प्रसिद्ध हैं, फॉर देयर डिवोशन, अपने समर्पण के लिए, अपनी डिवोशन समर्पण होता है, भक्ति होती है, या फिर निष्ठा कह सकते हैं आप, तो वो जाने जाते हैं अपनी भक्ति के लिए, अपनी श्रद्धा के लिए, अपनी निष्ठा के लिए, टू द किंग एम्परर, राजा सम्राट के प्रति, यानी जो इंग्लैंड का राजा है या इंग्लैंड का जो सम्राट है उसके प्रति अपनी भक्ति के लिए वो जाने जाते हैं। देन देयर इज द टाइगर मुस्टैच, और दूसरे नंबर पर है टाइगर मुस्टैच, वो चीते की मूछ। द अनकैनी, अनकैनी ये भी बड़ी डरावनी होती है, अनकैनी डरावनी, सेवरल पॉइंटेड मुस्टैच, उसके कई पॉइंट होते हैं, कई बिंदु होते हैं उसके, सेवरल पॉइंटेड मुस्टैच वॉर्न बाय द, जो कि रखी जाती है, वॉर्न मीन्स जो कि रखी जाती है, बाय द अनबेंडिंग अनचेंजिंग, अनबेंडिंग न झुकने वाले, अनचेंजिंग न बदलने वाले, सर्वाइवल्स जो कि बचे हुए हैं, कौन लोग? फ्रॉम द रैंक्स ऑफ द फ्यूडल जेंट्री, फ्यूडल्स कौन होते थे? एक तरीके से आप जो उच्च वर्ग है समाज का, जिसमें कि साहूकार या फिर बड़े जमींदार लोग आते थे, तो वो फ्यूडल्स कहलाते थे, जमींदार लोग। तो उनके द्वारा ये जो मूछें हैं टाइगर मुस्टैच वो रखी जाती है। द अनबेंडिंग अनचेंजिंग सर्वाइवल्स, जो कि बचे हुए हैं, सर्वाइव मीन्स बचना होता है, सर्वाइवल्स जो लोग बचे हुए हैं, फ्रॉम द रैंक्स उस वर्ग के, रैंक माने वर्ग, ऑफ द फ्यूडल जेंट्री जमींदार लोगों के, जमींदार लोगों के वर्ग के जो लोग बचे हुए हैं, हु हैव नथिंग लेफ्ट, उनके पास तो कुछ नहीं बचा हुआ, यानी जमींदारी सिस्टम खत्म हो गया तो जमींदारी तो बची नहीं है अब उनकी, हु हैव नथिंग लेफ्ट, उनके पास अब कुछ नहीं बचा है, बट सिवाय द प्राइड इन देयर ग्रेटनेस, जो घमंड है उनकी महानता का, यानी वो उनके पास वो जमींदारी तो नहीं बची लेकिन अपनी महानता में जो उनको घमंड है वो अभी भी बचा हुआ है। और क्या बचा हुआ है? एंड अ फ्यू मेमेंटोज, और कुछ मेमेंटो क्या होता है? स्मृति चिन्ह, कुछ स्मृति चिन्ह बचे हुए हैं उनके पास, ऑफ पास्ट ग्लोरी, पास्ट अतीत, ग्लोरी वैभव, अतीत के वैभव के कुछ स्मृति चिन्ह बचे हुए हैं। स्क्रॉल्स ऑफ ऑनर, स्क्रॉल कागज़ होते हैं, आपने देखा होगा कि दीवारों पर, बड़े बड़े लोगों की दीवारों पर वो शीशे में मढ़े हुए कुछ सम्मान पत्र टंगे होते हैं, तो वो स्क्रॉल्स ऑफ ऑनर, सम्मान पत्र। ग्रांटेड बाय द फॉर्मर एम्परर, ग्रांटेड जो प्रदान किए गए थे, बाय द फॉर्मर एम्परर्स, पुराने सम्राटों के द्वारा, राजाओं के द्वारा, राजा महाराजा लोग उनको सम्मान देते थे जमींदारों को, क्योंकि जमींदार किसानों से कर लेते थे, और किसानों से कर या लगान आपको कह सकते हैं, किसानों से लगान वसूल करके जमींदार लोग राजाओं को देते थे, और इसके बदले में राजा लोग उनको सम्मान देते थे। ग्रांटेड बाय द फॉर्मर एम्परर्स, जो उनको दिया गया था भूतपूर्व राजाओं के द्वारा। अ फ्यू गोल्ड ट्रिंकेट्स, कुछ सोने के आभूषण, ट्रिंकेट्स आभूषण। हेयरलूम्स, हेयर होता है उत्तराधिकारी, हेयरलूम्स जो
उत्तराधिकार में मिली हुई वस्तुएं हैं, तो वो वस्तुएं हैं उनके पास। एंड बिट्स ऑफ लैंड, बिट्स माने टुकड़े, ऑफ लैंड जमीन के, और जमीन के कुछ टुकड़े हैं। पहले वो पूरे गांव के मालिक होते थे, जमींदार साहब पूरे गांव के मालिक होते थे, लेकिन अब उनके पास जमीन के कुछ टुकड़े ही बचे हुए हैं। नेक्स्ट देयर इज द गोट मुस्टैच। तीसरे नंबर पर जो आती है वो है गोट मुस्टैच, यानी बकरी की मूछ। अ रादर अनश्योर ब्रांड, ये रादर अपेक्षाकृत अनश्योर ब्रांड है। अनश्योर मीन्स अनिश्चित, ब्रांड प्रकार, ये थोड़ा सा अनिश्चित प्रकार है मूछ का। वॉर्न बाय द नोवो रिच, तो नोवी रिच कौन होते हैं? जो अभी अभी वो बने हैं, मतलब रिच बने हैं, अभी अभी उनके पास पैसा आया है, नए नए रईस बने हैं, नए नए अमीर बने हैं, वो ये वाली मूछ को धारण करते हैं। एक कहीं लाइन सुनी थी कि तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है, तो यहाँ आप कह सकते हैं तुम्हारी मूछें बता रही हैं तुम्हारी दौलत नई नई है। तो जो नए नए अभी रईस बने हैं वो इन मूछों को धारण करते हैं। वॉर्न बाय द नोवी रिच। द न्यू कमर्शियल बुर्जुआजी, नया कमर्शियल आर्थिक, बुर्जुआजी बुर्जुआ वर्ग, इसको बुर्जुआ वर्ग बोलते हैं। एंड द शॉपकीपर क्लास, और इन मूछों को कौन धारण करता है? दुकानदारों का वर्ग। somehow don't belong an indifferent thin little line of a mustache, तो ये मतलब somehow don't belong का मतलब ये किसी निश्चित वर्ग को बिलोंग नहीं करते। नए नए धनी बने हैं, तो पहले क्या थे? तो कोई उनका निश्चित वर्ग नहीं है। तो और ये है कैसी मूछ? एन इनडिफरेंट, इनडिफरेंट क्या होती है? उदासीन सी। एन इनडिफरेंट थिन लिटिल लाइन ऑफ अ मुस्टैच, थिन पतली, लिटिल छोटी सी, लाइन पंक्ति, ऑफ अ मुस्टैच मूछ की। वॉर्न जो कि रखी जाती है, सो दैट ताकि, इट्स टिप्स, इसके टिप्स यानी इसके छोर, कैन बी टर्न्ड, कैन बी टर्न्ड मोड़े जा सकें, जिसके कि छोर मोड़े जा सकें, अप और डाउन, ऊपर या नीचे। एज द अकेजन डिमांड्स, जैसा कि अवसर हो, जैसा कि अवसर की मांग हो। अकेजन मीन्स अवसर, डिमांड्स मांग, जैसी भी अवसर की मांग हो। भाई अवसर ऐसा हो कि कोई बड़ा आदमी सामने हो तो उस मूछ को झुकाओ, नीची कर लो, और कोई आपसे छोटा आदमी आपके सामने हो तो उस मूछ को उठाओ और ऊपर कर लो। तो जैसी भी अकेजन की डिमांड हो, जैसी भी अवसर की मांग हो। अ शो ऑफ पावर, अ शो ऑफ पावर शक्ति का दिखावा, टू सम कुली, किसी कुली के सामने, और ह्यूमिलिटी टू अ प्रॉस्पेरस क्लाइंट, यानी अगर किसी कुली के सामने हो तो अपनी शक्ति का दिखावा कर दो मूछ ऊपर उठा के। और ह्यूमिलिटी, या फिर ह्यूमिलिटी मीन्स विनम्रता, टू अ प्रॉस्पेरस क्लाइंट, किसी, प्रॉस्पेरस मीन्स समृद्ध, क्लाइंट ग्राहक, यानी दुकानदार की बात हुई थी अभी, ये वाली मूछ दुकानदार लोग रखते हैं, गोट मूछ, बकरी वाली मूछ। तो अगर कोई प्रॉस्पेरस क्लाइंट आए, अगर कोई समृद्ध ग्राहक आए दुकान पर, तो उसके सामने मूछ नीची कर लो अपनी विनम्रता दिखाने के लिए। देयर इज द चार्ली चैपलिन मुस्टैच, और अगली जो मूछ है वो है चार्ली चैपलिन की मूछ। वॉर्न बाय द लोअर मिडिल क्लास, जो कि रखी जाती है लोअर निम्न, मिडिल मध्य वर्ग, क्लास वर्ग, निम्न मध्य वर्ग के द्वारा। बाय क्लर्क्स, क्लर्क के लोगों के द्वारा, क्लर्क बाबू लोगों के द्वारा। एंड प्रोफेशनल मैन, और व्यावसायिक व्यक्तियों के द्वारा। अ काइंड ऑफ हाफ एंड हाफ अफेयर, एक मतलब दोनों तरफ से आधी आधी कटी होती है। आपने चार्ली चैपलिन को देखा होगा, फोटो देखे होंगे या उनके वीडियोस देखे होंगे। तो चार्ली चैपलिन की मूछ दोनों तरफ से आधी आधी कटी हुई है। तो अ काइंड ऑफ हाफ एंड हाफ अफेयर,
तो ये जो मूंछ है आधी आधी दोनों तरफ से कटी हुई है। डेलिबरेटली डिजाइन, डेलिबरेटली जानबूझकर, डिजाइंड उसका डिजाइन तैयार किया गया है। एज अ कंप्रोमाइज, कंप्रोमाइज समझौता, समझौते के रूप में, बिटवीन द ट्रेडिशनल फुल मुस्टैच एंड द क्लीन शेवन कर्जन कट। तो ये एक बीच का रास्ता है, एक समझौते का रास्ता है। किस किस के बीच? बिटवीन द ट्रेडिशनल फुल मुस्टैच, जो ट्रेडिशनल मीन्स पारंपरिक, फुल मुस्टैच पूरी मूछ, पारंपरिक पूरी मूछ, एंड द क्लीन शेवन कर्जन कट, और जो क्लीन शेव यानी मुछमुंडा कट है, जो मतलब मूछ होती ही नहीं है, क्लीन शेव होती है, तो सफाचट जो कर्जन कट है उसके और ट्रेडिशनल फुल मुस्टैच के बीच में। और जो कर्जन कट है वो किसका है? ऑफ द साहिब्स एंड द बैरिस्टर्स, साहिब लोगों का और बैरिस्टर लोगों का। बिकॉज द बाबूज आर नॉट श्योर, क्योंकि जो बाबू लोग हैं वो श्योर नहीं है, उन्हें वो निश्चय नहीं कर पाते वेदर द साहिब्स लाइक देम टू कीप मुस्टैशियो एट ऑल। वेदर मीन्स कि क्या, साहिब्स लाइक देम, साहिब लोगों को पसंद होता है, टू कीप मुस्टैशियोज एट ऑल, कि वो मूछें रखें या ना रखें। साहिब लोगों क्या चाहते हैं उनसे, वो मूछें रखें या ना रखें, तो इस बात को वो निश्चित नहीं कर पाते, इसलिए बाबू लोग ये वाला कट रखते हैं, चार्ली चैपलिन कट। देयर इज द शीप मुस्टैच ऑफ द कुलीज, और उसके बाद जो अगली मूछ है वो है शीप मुस्टैच यानी भेड़ की मूछ, वो कुली लोगों की है। एंड द लोअर ऑर्डर, और निम्न वर्ग की है द माउस मुस्टैच ऑफ द पीजेंट्स एंड सो ऑन, और जो माउस मुस्टैच है यानी चूहा मूछ है वो पीजेंट्स की है, किसानों की है, एंड सो ऑन, और इसी प्रकार से और मूछें हैं। इन फैक्ट देयर आर एंडलेस स्टाइल्स ऑफ मुस्टैशियोज, वास्तव में एंडलेस स्टाइल्स, अनसीमित स्टाइल हैं, तरीके हैं, ऑफ मुस्टैशियोज मूछों के। ऑल एप्रोप्रिएट, जो कि सभी, एप्रोप्रिएट मीन्स उचित हैं, टू द वियरर्स, रखने वालों के लिए, जो मूछ रखते हैं उनके उपयुक्त होते हैं। एंड इंडिकेटिव, और इंडिकेट मीन्स दर्शाना, और जो दर्शाते हैं, ऑफ द वेरियस ऑर्डर्स, विविध, ऑर्डर मीन्स वर्ग, विविध वर्गों को। as rigorously adhere to as if they had all been patented by the government of India। तो ये as rigorously, rigorously means कठोरता से, adhere to means उनका पालन किया जाता है, as if जैसे कि they had all been patented, उन सब का पेटेंट करा लिया गया हो, by the government of India, भारत सरकार के द्वारा, और हैड बीन सैंक्शनड, या फिर उनकी अनुमति दी गई हो, बाय स्पेशल अपॉइंटमेंट, स्पेशल विशेष अपॉइंटमेंट के द्वारा, विशेष नियुक्ति के द्वारा, विद हिज मैजेस्टी द किंग, हिज मैजेस्टी द किंग मीन्स महाराज के द्वारा, और हर मैजेस्टी द क्वीन या महारानी के द्वारा। एंड एनी पोकिंग, और कोई भी, पोकिंग मीन्स घुसपैठ, कोई भी घुसपैठ, ऑन द स्टाइल मीन्स स्टाइल के अंदर, ऑफ वन क्लास, एक वर्ग की, बाय मेंबर्स ऑफ एनदर, दूसरे वर्ग के सदस्यों के द्वारा, यानी एक वर्ग की स्टाइल पर दूसरे वर्ग के सदस्यों के द्वारा कोई भी घुसपैठ, इज इंटरप्रेटेड, इंटरप्रेट मीन्स मान लेना, व्याख्या करना, तो वो मानी जाएगी बाय सर्टेन ऑथोरिटीज, कुछ निश्चित ऑथोरिटीज, यानी ऑथोरिटी जिनके पास पावर होती है, शक्तिशाली व्यक्तियों के द्वारा, एज बीइंग इंडिकेटिव, कि ये इंडिकेशन है, ये संकेत है, ये प्रतीक है, ऑफ द इंक्रीजिंग जेलसी, इंक्रीजिंग बढ़ती हुई, जेलसी मीन्स ईर्ष्या का,
विद विच ईच क्लास इज गार्डिंग, जिसके साथ प्रत्येक वर्ग गार्डिंग सुरक्षा कर रहा है इट्स राइट्स, अपने अधिकारों की, एंड प्रिविलेजेस, प्रिविलेजेस विशेषाधिकारों की, इन रिगार्ड टू द मार्क ऑफ द मुस्टैशियोज। इन रिगार्ड टू का मतलब संबंधित, द मार्क ऑफ द मुस्टैशियोज, मार्क मीन्स प्रतीक, मुस्टैशियो मूछ, यानी मूछों के प्रतीक के बारे में जो राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, जो विशेषाधिकार हैं, हर वर्ग अपने उन विशेषाधिकारों की रक्षा कर रहा है। ऑफ कोर्स, वास्तव में, द एनालिसिस, एनालिसिस विश्लेषण, ऑफ द एक्सपर्ट, एक्सपर्ट विशेषज्ञ, तो एनालिसिस ऑफ द एक्सपर्ट किसी विशेषज्ञ का विश्लेषण, इज रादर टू एब्स्ट्रैक्ट, रादर अपेक्षाकृत, टू एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट मीन्स बहुत सूक्ष्म होता है, एंड नॉट ऑल द मर्डर्स कैन बी ट्रेस्ड टू दिस कॉज, और जितने मर्डर होते हैं, जितनी हत्याएं होती हैं, तो उनका कारण ये नहीं कहा जा सकता कि ये सारी हत्याएं इसी कारण से हुई हैं, बट सर्टेनली इट इज़ ट्रू, लेकिन निश्चित रूप से ये बात तो सच है, दैट द प्रेफरेंसेस ऑफ द पीपल, के प्रेफरेंस मीन्स पसंद, ऑफ द पीपल लोगों की, इन रिगार्ड टू देयर मुस्टैशियोज, अपनी मूछों से संबंधित, आर कॉजिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल इन आवर पार्ट्स, कॉजिंग मीन्स पैदा कर रही है, अ लॉट ऑफ ट्रबल बहुत परेशानी, इन आवर पार्ट्स माने हमारे क्षेत्रों में। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, देयर वॉज अ रम्पस, रम्पस कोलाहल, शोरगुल, शोर शराबा, काफ़ी शोर शराबा था, इन माई ओन विलेज, मेरे खुद के गांव में, द अदर डे, पिछले दिनों, अबाउट अ पेयर ऑफ मुस्टैशियोज, मूछों के एक जोड़े के बारे में। क्या शोर शराबा था? इट सो हैपेंड, ऐसा हुआ, दैट सेठ रामानंद, कि सेठ रामानंद, द ग्रॉसर, जो कि एक पंसारी था, एंड मनी लेंडर, और पैसा भी उधार देता था, यानी साहूकार भी था, हु हैड बीन डूइंग वेल, जो ठीक ठाक चल रहा था, आउट ऑफ द रिसेंट फॉल इन द प्राइस ऑफ व्हीट, यानी गेहूं के दाम में गिरावट जो कि अभी अभी आई थी, उससे, बाय बाइंग अप होल क्रॉप्स, उसने सारी फसलें खरीद ली, चीप, सस्ती, फ्रॉम द हार्ड प्रेस्ड पीजेंट्स, हार्ड प्रेस्ड पीजेंट्स, जो पीजेंट्स माने किसान, हार्ड प्रेस्ड जो कठिनाई में थे, तो जो किसान कठिनाई में थे उनसे उनकी सारी फसलें सस्ते में खरीद ली, एंड देन सेलिंग ग्रेन, और फिर अनाज को बेच लिया, एट हायर प्राइसेस, ऊंचे दामों में, टुक इट इनटू हिज हेड, तो अब जब सस्ते में खरीदेगा और महंगे दामों में बेचेगा तो जाहिर सी बात है कि वो धनवान हो जाएगा, पैसे बढ़ जाएंगे उसके पास। यही हुआ सेठ रामानंद के पास, टुक इट इनटू हिज हेड। अब जब पैसा बढ़ जाता है तो कुछ लोगों के सर पे चढ़ जाता है, वो तो उसके सर पे भी चढ़ गया, भाई सेठ रामानंद के सर पे भी चढ़ गया, टुक इट इनटू हिज हेड। उसके दिमाग में ये बात आई, टू ट्विस्ट यानी ताव देने के लिए, द गोट मस्टैश, मूंछ कैसी थी उसकी, बकरी वाली मूंछ। अब जब पैसा बढ़ गया तो उसके दिमाग में आया कि भाई मैं भी अपनी मूंछों पर जरा ताव दे लूं, अब तो मेरे पास पैसा आ गया। इंटीग्रल टू हिज ऑर्डर, तो जो गोट मुस्टैश थी वो उसके ऑर्डर यानी उसका जो वर्ग है उसके अनुसार थी। इंटीग्रल टू मीन्स अनुसार थी, जुड़ी हुई थी, हिज ऑर्डर उसके वर्ग से, एंड पोजीशन और उसकी स्थिति यानी उसकी जो औकात थी इन सोसाइटी समाज में,
तो समाज में जो उसकी स्थिति थी, जो उसकी औकात थी और जो उसका वर्ग था, उसके अनुसार उसकी गोट मुस्टैच थी। उस पर उसने ताव दे लिया। इन सोसाइटी एट द टिप्स सो दैट इट लुक्ड नियरली लाइक अ टाइगर मुस्टैच। और उसने ऐसा ताव दिया अपनी मूंछ पर कि वो लगभग टाइगर मुस्टैच जैसी दिखने लगी, चीता मूंछ जैसी दिखने लगी। Nobody seemed to mind very much, यानी किसी को माइंड करना मतलब ध्यान देना, कोई भी इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। किसी ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान दिया ही नहीं कि बनिए ने अपनी मूछें ऊपर कर ली। सेठ रामानंद ने अपनी मूछों पर ताव दे के उसको टाइगर जैसा कर लिया था, तो इस बात पर किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। Nobody seemed to mind very much because, क्योंकि most of the mouse mustached peasants, ज़्यादातर जो माउस मुस्टैच्ड पीजेंट्स थे यानी चूहे की मूंछ वाले किसान थे, इन आर विलेज, हमारे गांव में, आर बिहोल्डन ऑफ द बनिया। आर बिहोल्डन, बिहोल्डन मीन्स वो कृतज्ञ होते हैं, ऑफ द बनिया, बनिए के, यानी बनिए के उस एहसान तले दबे होते हैं। either because they owe him interest, या तो इसलिए कि उसका ब्याज निकलता है उनकी तरफ, ऑन अ लोन, एक कर्ज पर उन्होंने कभी कर्ज लिया, अब कर्ज तो लौटा दिया लेकिन थोड़ा बहुत ब्याज का पैसा रह गया तो भाई उसके एहसान तले दबे हैं। और एन इंस्टॉलमेंट, या फिर कोई इंस्टॉलमेंट मीन्स किश्त, या कोई किश्त निकलती है, ऑन अ मॉर्गेज ऑफ ज्वेलरी और लैंड। मॉर्गेज का मतलब होता है गिरवी रखना, ऑफ ज्वेलरी और लैंड, यानी उन्होंने कोई ज्वेलरी, कोई आभूषण या कोई ज़मीन गिरवी रखी है और उसकी किश्त निकलती है उनकी तरफ, तो इसलिए वो दबे रहते हैं सेठ जी से। बिसाइड्स, इसके अलावा, द सेठ हैड बीन केयरफुल, जो सेठ था रामानंद वो बड़ा केयरफुल था, सतर्क था, एनफ टू ट्विस्ट हिज मुस्टैच, कि उसने जो अपनी मूंछ को ताव दिया था इस तरीके से दिया था, सो दैट इट सीम्ड नियरली, कि वो लगभग दिखती थी, दो नॉट क्वाइट लाइक अ टाइगर मुस्टैच, वो एकदम से, क्वाइट मीन्स एकदम से, सटीक रूप से टाइगर मुस्टैच जैसी नहीं दिखती थी, एकदम से टाइगर मुस्टैच जैसी नहीं दिखती थी, लगभग टाइगर मुस्टैच जैसी दिखती थी। इस तरीके से उसने सावधानी पूर्वक अपनी मूंछ को ताव दिया था। बट देयर लिव्स इन द विसिनिटी ऑफ आवर विलेज, लेकिन हमारे गांव के, विसिनिटी होता है सीमा, सीमा के अंदर, यानी हमारे गांव के अंदर रहता है, इन एन ओल्ड डायलैपिडेटेड मुगल स्टाइल हाउस। ओल्ड पुराने, डायलैपिडेटेड मीन्स टूटे फूटे, मुगल स्टाइल हाउस, मुगल काल के या मुगल स्टाइल के बने हुए मकान में, अ मुसलमान, एक मुसलमान, नेम्ड खान आजम खान, जिसका नाम है खान आजम खान, हु क्लेम्स, जो दावा करता है, डिसेंट, के वो उत्तराधिकारी है, फ्रॉम एन एंशियंट अफगान फैमिली, एक पुरानी अफगान फैमिली का उत्तराधिकारी है, पुराने एक अफगान परिवार का उत्तराधिकारी है, हुज हेड्स, जिनके के मुखिया, वर नोबल मैन, वो दरबारी थे, एंड काउंसिलर्स, और सलाहकार थे, इन द कोर्ट ऑफ द ग्रेट मुगल्स, महान मुगलों के दरबार में। खान आजम खान, अ टॉल मिडिल एज्ड मैन, जो खान आजम खान है वो एक लंबा, मिडिल एज्ड मीन्स अधेड़ उम्र का आदमी है, इज अ हैंडसम एंड डिग्निफाइड पर्सन, एक हैंडसम, खूबसूरत, डिग्निफाइड, शानदार व्यक्तित्व का मालिक है,
एंड ही वियर्स, और वो पहनता है अ टाइगर मुस्टैच, एक चीता मूंछ, जो क्योंकि भाई उस खानदान से है जो जिस खानदान के लोग मुगलों के दरबार में दरबारी थे, सलाहकार थे, तो इसलिए वो शाही मूंछ रखता है, टाइगर मुस्टैच रखता है। हालांकि रहता है टूटे फूटे घर में। एंड रिमेन्स एडोन्ड, और रिमेन्स एडोन्ड मीन्स सजा हुआ रहता है, रिमेन मीन्स रहना, एडोन्ड सजा हुआ, विद द फेडेड रेमनेंट्स। फेडेड मीन्स जो घिस गए हैं, घिसे पिटे, रेमनेंट्स रिमेनिंग्स होती हैं यानी चिथड़े, फटे पुराने वस्त्र, ऑफ अ गोल्ड ब्रोकेडेड वेस्ट कोट। गोल्ड ब्रोकेडेड यानी जिसमें सोने के तार से जरी का काम हो रहा है, वेस्ट कोट वास्कट, तो वो ऐसी वास्कट पहनता है जिसमें सोने के काम से जरी, सोने के तार से जरी का काम हो रहा है। हालांकि वो घिसी हुई है, फट गई है, लेकिन उसको पहने रहता है क्योंकि वो उसकी शान है। दो ही हैजंट इवन अ पैच ऑफ लैंड लेफ्ट, हालांकि अब उसके पास एक जमीन का टुकड़ा भी नहीं बचा है। पैच ऑफ लैंड, जमीन का टुकड़ा भी अब उसके पास नहीं बचा है। सम पीपल, कुछ लोग, नोटेबली द लैंडलॉर्ड ऑफ आवर विलेज, विशेष रूप से लैंडलॉर्ड ऑफ आवर विलेज हमारे गांव के जमींदार, एंड द मनी लैंडर, और साहूकार, मेलिशियसली से, मेलिशियसली मीन्स ईर्ष्यापूर्वक, कहते हैं दैट ही इज एन इम्पोस्टर, कि ये इम्पोस्टर मीन्स बड़ा धोखेबाज है, एंड दैट ऑल हिज टॉक अबाउट हिज ब्लू ब्लड, दैट ऑल हिज टॉक, कि उसकी सारी बातें, अबाउट हिज ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड होता है शाही खून, शाही खून के बारे में उसकी सारी बातें, इज मियरली द ब्लफ ऑफ अ रैस्कल। मियरली मीन्स केवल, ब्लफ मीन्स फेंकना, शेखी, ऑफ अ रास्कल मीन्स बदमाश, एक बदमाश की जैसे शेखी बघारता है वैसे ही ये खान आजम खान भी बात करता है। अदर्स, दूसरे लोग, लाइक द प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल, जैसे कि जो मंदिर का पुजारी है, वो क्या कहते हैं, कंसीड, वो मानते हैं, दैट हिज एंसेस्टर्स, कि उसके पूर्वज, वह सर्टेनली अटैच टू द कोर्ट, निश्चित रूप से दरबार से जुड़े हुए थे, ऑफ द ग्रेट मुगल्स, महान मुगलों के, बट एज स्वीपर्स, लेकिन सफाई कर्मी के रूप में, ना कि दरबारियों के रूप में। द लैंडलॉर्ड, जमींदार, द मनी लेंडर, साहूकार, एंड द प्रीस्ट, और पुजारी, आर मैनिफेस्टली जेलस, वो स्पष्ट रूप से जेलस हैं, ईर्ष्या रखते हैं, ऑफ एनी वंस लॉन्ग एंसेस्ट्री, किसी के प्राचीन वंशावली से, एंसेस्ट्री वंशावली से ईर्ष्या रखते हैं। हाउएवर, किंतु, बिकॉज दे हैव ऑल राइजन फ्रॉम नथिंग, क्योंकि ये सब वो लोग हैं जो कि बहुत गरीबी से, बहुत अभावों से ऊपर उठे हैं, यानी उनका जो पास्ट है, अतीत है, वो बहुत गरीबी का अतीत है, जबकि खान आजम खान का जो अतीत है वो अमीरी का अतीत है, क्योंकि वो जिस मकान में रहता है वो मुगल काल की बिल्डिंग है। एंड इट इज़ ओबियस, और ये स्पष्ट है, फ्रॉम द स्टेटली रुइंस, स्टेटली मीन्स शानदार, रुइंस माने खंडहर, अराउंड खान, जो कि खान के चारों ओर हैं। जो खंडहर हैं वो ये बताते हैं कि आजम खान, वॉट ग्रेस वॉज वंस हिज एंड हिज फोरफादर्स, वो ये बताते हैं कि कितनी ग्रेस मीन्स शान थी, वॉज वंस किसी ज़माने में, हिज एंड हिज फोरफादर्स, उसकी और उसके पूर्वजों की। तो जिस हवेली में वो रहता है उसके खंडहर ये बता रहे हैं कि उसके ही और उसके पूर्वजों की क्या शान थी कभी। ओनली खान आजम खान्स प्राइड, केवल खान आजम खान का जो घमंड है, इज़ ग्रेटली इन एक्सेस, बहुत ज़्यादा है, इन एक्सेस ऑफ हिज प्रेजेंट पोजेशंस,
उसके जो वर्तमान में उसके पास जो दौलत है, possessions, जो उसके पास दौलत है, उसके तुलना में उसका घमंड बहुत ज़्यादा है। एंड ही इज़ इनऑर्डिनेटली जेलस, और वो वो है इनऑर्डिनेटली मीन्स असामान्य रूप से, जेलस मीन्स ईर्ष्यालु, ऑफ हिज ओल्ड प्रिविलेजेस, अपने पुराने विशेषाधिकारों के प्रति। यहाँ जेलस के बजाय जीलस, ZEALOUS ज़्यादा उपयुक्त होगा। जील मीन्स उत्साह होता है, और जेलस यहाँ पर उतना फिट नहीं बैठ रहा। लेकिन अगर जेलस है तो उसका मतलब ईर्ष्यालु है, और जीलस का मतलब होता है उत्साह से भरा हुआ। तो जीलस ऑफ हिज ओल्ड प्रिविलेजेस, वो अपने प्राचीन विशेषाधिकारों को लेकर बहुत उत्साहित है। एंड रादर फुलिश, और अपेक्षाकृत बेवकूफ है। एंड हेडस्ट्रॉन्ग, और हेडस्ट्रॉन्ग मीन्स जिद्दी है। इन सेफ गार्डिंग मीन्स सुरक्षित रखने में। एवरी सैक्रेड ब्रिक, प्रत्येक पवित्र ईंट को। ऑफ हिज टॉटरिंग हाउस, अपने गिरते हुए घर की। अगेंस्ट वेंडलिज्म, अगेंस्ट मीन्स खिलाफ, वेंडलिज्म मीन्स तोड़फोड़, किसी भी तोड़फोड़ से अपने घर को की प्रत्येक ईंट को बचाने के लिए वो बहुत जिद्दी है। खान आजम खान हैपेंड टू गो टू द मनी लेंडर शॉप। ऐसा हुआ कि खान आजम खान मनी लेंडर, जो साहूकार है सेठ रामानंद, उसकी दुकान पर गया। टू पॉन, पॉन मीन्स गिरवी रखना, गिरवी रखने के लिए हिज वाइफ्स गोल्ड नोज रिंग, अपनी पत्नी की सोने की नोज रिंग, नथनी को गिरवी रखने गया। वन मॉर्निंग, एक सुबह को। एंड ही नोटिस्ड, और उसने देखा द अपटर्निंग टेंडेंसी। अपटर्निंग मीन्स ऊपर को उठती हुई, टेंडेंसी मीन्स स्थिति। ऑफ द हेयर ऑफ रामानंद्स अपर लिप, जो रामानंद के ऊपरी होठ पर बाल थे, यानी जो मूंछ थी रामानंद की, उसको ऊपर की तरफ उठते हुए देखा। which made the बनियाज goat mustache look almost like his own tiger mustache, जिससे कि जो बनिया की गोट मुस्टैश थी, उसकी जो बकरी मूंछ थी, वो कैसी दिख रही थी? लुक ऑलमोस्ट लाइक हिज ओन टाइगर मुस्टैश, उसकी खुद की चीता मूंछ जैसी दिख रही थी। उसने उठा रखा था, सेठ रामानंद ने अपनी मूंछ उठा रखी थी। तो अब इसको बड़ा गुस्सा आया खान आजम खान को। वो क्या बोला? सिंस व्हेन हैव द लेंटिल ईटिंग शॉपकीपर्स बिकम नोबलमैन? सिंस व्हेन, कब से? हैव द लेंटिल ईटिंग शॉपकीपर्स, लेंटिल मीन्स दाल होती है, लेंटिल ईटिंग शॉपकीपर्स यानी दाल खाने वाले दुकानदार, बिकम नोबलमैन, कब से रईस बन गए, कब से कुलीन बन गए? यानी मूंछों को देखकर बड़ा गुस्सा आया कि दाल खाने वाले बनिए, कब से रईस बन गए? ही आस्क्ड सरलीली, उसने सरलीली गुस्से से पूछा। इवन बिफोर ही हैड शोन द नोज रिंग टू द बनिया, अपनी जो नोज रिंग वो लेके आया था अपनी पत्नी की, वो नथनी बनिए को दिखाने से पहले ही उसको गुस्सा आ गया उसकी मूंछ देखकर। आई डोंट नो वॉट यू मीन खान, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम कह क्या रहे हो खान। रामानंद आंसर्ड, रामानंद ने उत्तर दिया। यू नो वॉट आई मीन, तुम अच्छे से जानते हो मैं क्या कह रहा हूं, मेरा क्या मतलब है तुम अच्छे से जानते हो। सीड ऑफ अ डंकी, गधे के बच्चे। सेड द खान, खान ने कहा। लुक एट द वे यू हैव टर्न्ड द टिप्स ऑफ योर मुस्टैश अपवर्ड्स, यानी देखो, द वे यू हैव टर्न, जिस तरीके से तुमने मोड़ रखी है, द टिप्स मीन्स छोर,
ऑफ योर मुस्टैच, अपनी मूछों का, अपवर्ड्स, ऊपर की ओर. इट ऑलमोस्ट लुक्स लाइक माई टाइगर मुस्टैच, ये तो लगभग बिल्कुल मेरी टाइगर मुस्टैच जैसी दिख रही है, मेरी चीता मूछ जैसी दिख रही है. टर्न द टिप्स डाउन, अपनी मूछों के छोर नीचे करो. टू द स्टाइल, उसी तरीके से प्रॉपर टू द गोट दैट यू आर, उस बकरी मूछ की तरह जो कि तुम हो वैसे ही नीचे करो. फैंसी द ईयर्स ऑफ द बनियान्स नाउ डेज, फैंसी द ईयर्स, देखो तो, हाव हाव तो देखो, ईयर्स हाव हाव, फैंसी द ईयर्स, हाव हाव तो देखो, ऑफ द बनियान्स नाउ डेज, आजकल बनियों के भाव भाव तो देखो, भाव चढ़ गए इनके. ओ खान डोंट गेट सो एक्साइटेड, अरे खान इतने गुस्सा क्यों होते हो भाई, इतने गुस्सा मत हो. सेड द मनी लेंडर, साहूकार ने कहा. हु वॉज नथिंग इफ ही वॉज नॉट अमेनेबल, जो कि हु वॉज नथिंग, जो कि कुछ नहीं था, इफ ही वॉज नॉट अमेनेबल, अगर वो बदलाव के लायक नहीं था. यानी वो जो साहूकार था वो बड़ा चालाक था, तो उसने अपनी बात बदल ली और बोला भाई गुस्सा क्यों होते हो. हैविंग बिल्ट अप हिज मैक्सिम, उसने हैविंग बिल्ट अप हिज बिजनेस, जो उसने अपना जो बिजनेस बनाया था, अपना जो व्यापार बनाया था, ऑन द मैक्सिम, इस कहावत के आधार पर बनाया था, दैट द कस्टमर इज ऑलवेज राइट, कि ग्राहक हमेशा सही होता है. यानी अगर आप ग्राहक को खुश रखेंगे, ग्राहक के साथ विनम्रता से पेश आएंगे, तो आपका बिजनेस अच्छा चलेगा. तो ये इस कहावत के आधार पर इसने बनिए ने अपना बिजनेस बनाया था. आई टेल यू, मैं तुमसे कह रहा हूं, टर्न द टिप ऑफ योर मुस्टैच डाउन, अपनी मूछ का सिरा नीचे करो. इफ यू वैल्यू योर लाइफ, अगर अपनी जान प्यारी है तो. रेज्ड खान आजम खान, खान आजम खान फिर गुस्से से चिल्लाया. इज दैट, इफ दैट इज ऑल द ट्रबल हियर यू आर, क्या यही बात है जिसके लिए तुम यहाँ आए हो. सैड रामानंद, रामानंद ने कहा, ब्रशिंग वन एंड ऑफ हिज मुस्टैच, अपनी एक मूछ का एक सिरा ऐंठते हुए उसने कहा, विद हिज ऑयली हैंड, अपने चिकने हाथों से, सो दैट इट ड्रॉप्ड लाइक अ डेड फ्लाई, और जिससे कि जो उसकी मूछ थी वो एक मरी हुई मक्खी की तरह नीचे को गिर पड़ी, नीचे को हो गई. कम शो मी द ट्रिंकेट्स, आओ जरा मुझे वो दिखाओ तो, जो तुम गहना लाए हो, गहना तो दिखाओ. हाउ मच डू यू वॉन्ट फॉर देम, तुम्हें उसके कितने पैसे चाहिए. नाउ दैट खान आजम खान्स प्राइड वॉज अपीज्ड, नाउ अब जबकि खान आजम खान का जो घमंड था वो अपीज्ड मीन्स वो शांत हो गया था, सेटिस्फाई हो गया था, संतुष्ट हो गया था, उसका तुष्टीकरण हो गया था. अपीज मीन्स तुष्टीकरण करना, तो उसका तुष्टीकरण हो गया था. ही वॉज लाइक सॉफ्ट वैक्स, अब वो मोम की तरह मुलायम हो गया. इन द मर्चेंट्स श्योर हैंड, उस मर्चेंट के, व्यापारी के सुनिश्चित हाथों में. हिज नीड, उसकी आवश्यकता, किसकी आवश्यकता, खान की आवश्यकता. एंड द नीड ऑफ हिज फैमिली फॉर फूड, और उसके परिवार की भोजन की आवश्यकता, वॉज ग्रेट, बड़ी थी. एंड ही अम्बली एक्सेप्टेड, और उसने विनम्रता से स्वीकार कर लिया, द वैल्यू मीन्स कीमत, विच द बनिया पुट ऑन हिज वाइफ्स नोज रिंग, जो भी बनिया ने उसकी पत्नी की नथ की लगाई, यानी खान की पत्नी की नथ की जो भी कीमत बनिया ने दी वो उसने चुपचाप से विनम्रता से स्वीकार कर ली. बट एज ही वॉज डिपार्टिंग, लेकिन जब वो वापस जा रहा था, आफ्टर निगोशिएटिंग हिज बिजनेस, अपना सौदा करके, ही नोटिस्ड, उसने देखा, दैट दो वन एंड ऑफ द बनियाज मुस्टैच हैड कम डाउन,
कि यद्यपि बनिया की मूंछ का एक सिरा नीचे आ चुका था, एट हिज बेहेस्ट, उसके कहने पर, एट हिज बेहेस्ट, उसके कहने पर, द अदर एंड वॉज स्टिल अप, दूसरा सिरा अभी भी ऊपर था। अ स्ट्रेंज ट्रिक यू हैव प्लेड ऑन मी, एक बड़ी चाल चली है तुमने मेरे ऊपर। यू स्वाइन, तुम सुअर, द खान सेड, खान ने कहा सुअर, तुमने मेरे साथ चाल खेली है। आई हैव पेड यू, मैंने तुमको अदा कर दिया है, द बेस्ट वैल्यू फॉर योर ट्रिंकेट, तुम्हारे गहने का जो बेस्ट वैल्यू थी, जो सबसे अच्छी कीमत थी, वो मैंने तुम्हें अदा कर दी। खान, दैट एनी मनी लेंडर विल पे इन दीज पार्ट्स, इस क्षेत्र में कोई भी साहूकार जितना पैसा देगा तुम्हारे गहने की, उससे ज़्यादा मैंने अदा कर दी है। द बनिया सेड, बनिया ने कहा। स्पेशली, विशेष रूप से, इन दीज डेज, इन दिनों, व्हेन द सरकार्स ऑफ द होल वर्ल्ड, जब पूरे दुनिया की सरकारें, आर थ्रेटनिंग, धमकी दे रही हैं, टू गो ऑफ द गोल्ड स्टैंडर्ड, सोने का स्तर गिराने के लिए, सोने की कीमतें घटाने का धमकी दे रही हैं, उस वक्त भी मैंने तुमको इतने पैसे दे दिए तुम्हारी नथनी के। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द ट्रिंकेट, इसका गहने से कोई लेना देना नहीं है, सेड आजम खान ने कहा। बट वन एंड ऑफ योर मुस्टैश, लेकिन एक सिरा तुम्हारी मूंछ का, इज स्टिल अप, अभी भी ऊपर है, लाइक माई टाइगर मुस्टैश, मेरी चीता मूंछ की तरह, दो यू हैव ब्रॉट डाउन द अदर, हालांकि तुमने दूसरा सिरा नीचे कर लिया है, टू योर प्रॉपर गोट्स स्टाइल, अपनी बकरी मूंछ के तरीके से। ब्रिंग दैट अदर एंड डाउन ऑल्सो, वो जो दूसरा सिरा है उसको भी नीचे करो। सो दैट देयर इज नो एपिंग, जिससे कि कोई एपिंग मतलब नकल, जिससे कि कोई नकल ना हो, बाय योर मुस्टैश, तुम्हारी मूंछ के द्वारा, ऑफ माइन, मेरी मूंछ की, जिससे कि तुम्हारी मूंछ मेरी मूंछ की नकल ना करे, इसलिए दूसरा सिरा भी नीचे करो। नाव खान, अरे खान, सेड द बनिया ने कहा, आई अम्बल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को झुका लिया, बिकॉज यू आर डूइंग बिजनेस विद मी, क्योंकि तुम मेरे साथ सौदा कर रहे हो। यू कांट एक्सपेक्ट मी, अब तुम मुझसे ये उम्मीद मत करो, टू बिकम अ मियर वर्म, कि मैं केवल एक कीड़ा बन जाऊं, जस्ट बिकॉज, केवल इसलिए, यू हैव पॉन्ड अ ट्रिंकेट विद मी, कि तुमने एक छोटा सा गहना मेरे पास गिरवी रखा है। इफ यू वर प्लेजिंग सम मोर एक्सपेंसिव ज्वेलरी, अगर तुम, प्लेजिंग मीन्स गिरवी रख रहे होते, सम मोर एक्सपेंसिव ज्वेलरी, कोई और ज्यादा, एक्सपेंसिव मीन्स कीमती, ज्वेलरी मीन्स जेवर, कोई और कीमती जेवर अगर तुम गिरवी रख रहे होते, आई माइट कंसिडर, तो मैं सोचता, ऑब्लाइजिंग यू अ लिटिल मोर, तुम्हें थोड़ा और कृतार्थ करने की तो मैं सोचता। एनी हाउ, फिर भी, माई अम्बल मिल्क स्किमर डजंट लुक अ बिट योर वेलिएंट टाइगर मुस्टैश। माई अम्बल, मेरी विनम्र, मिल्क स्किमर दूध देने वाली, बकरी दूध देती है ना, तो मेरी जो बेचारी दूध देने वाली बकरी, डजंट लुक, नहीं दिखती, ए बिट, थोड़ी सी भी, योर वेलिएंट टाइगर मुस्टैश, तुम्हारी वेलिएंट मीन्स बहादुर, टाइगर मुस्टैश, चीते की मूंछ जैसी, तो मेरी बेचारी बकरी की मूंछ तुम्हारी चीते की मूंछ जैसी बिल्कुल नहीं दिखती। ब्रिंग दैट टिप डाउन, उस छोर को नीचा करो। खान आजम खान दहाड़ा। फॉर द मोर ही हैड लुक्ड एट द बनियाज मुस्टैश, क्योंकि, फॉर मीन्स क्योंकि, द मोर, जितना ज्यादा, ही हैड लुक्ड, वो देखता था,
एट द बनियाज मुस्टैच, बनिए की मूंछ को, द मोर द स्टिल अपटर्न्ड टिप सीम्ड टू हिम लाइक एन एफर्ट एट एन इमिटेशन ऑफ हिज ओन। तो जितना वो देखता था उतनी ही ज्यादा, द मोर द स्टिल अपटर्न, जो कि अभी भी ऊपर उठी हुई थी, टिप मीन्स छोर, सीम्ड टू हिम, उसको दिखाई देती थी, उसको लगती थी, लाइक एन एफर्ट, जैसे कि ये कोशिश हो, एट एन इमिटेशन, इमिटेशन मीन्स नकल करने की ऑफ हिज ओन, उसकी खुद की मूंछों की। उसे लग रहा था कि ये जो बनिया है मेरी मूंछों की नकल कर रहा है। नाउ बी सेंसिबल खान, अब थोड़े तो समझदार बनो खान, समझा करो खान। द मनी लेंडर सेड, साहूकार ने कहा, वेविंग हिज हैंड, अपना हाथ हिलाते हुए, विद एन इम्परटर्बेबल काम, इम्परटर्बेबल जिसको डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, मतलब एकदम असीम शांति के साथ, काम मीन्स शांति, तो एक असीम शांति के साथ मनी लेंडर ने, साहूकार ने कहा कि भाई खान समझा करो। आई टेल यू, मैं तुमसे कह रहा हूं, टर्न दैट टिप डाउन, उस छोर को नीचा करो, और आई शैल रिंग योर नेक, वरना मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। सेड द खान, खान ने कहा, ऑल राइट, ठीक है, द नेक्स्ट टाइम यू कम टू डू बिजनेस विद मी, जब अगली बार तुम मेरे साथ सौदा करने आओगे, आई शैल ब्रिंग दैट टिप डाउन, तो मैं इस छोर को नीचा कर लूंगा। आंसर द मनी लेंडर कनिंगली, उस साहूकार ने शातिरपने से उत्तर दिया। दैट इज फार, वो तो दूर की बात है, सेड चौधरी छोटू राम, चौधरी छोटू राम ने कहा। द लैंडलॉर्ड ऑफ द विलेज, जो कि गांव का जमींदार था, चौधरी छोटू राम जो कि गांव का जमींदार था, हु वॉज सिटिंग, जो कि बैठा हुआ था, अंडर द ट्री अपोजिट, जो दूसरी तरफ अपोजिट साइड में, सामने की साइड में जो पेड़ था उसके नीचे चौधरी छोटू राम बैठा हुआ था। वो बोला ये तो दूर की बात है। टू बी श्योर, टू बी श्योर, टू बी श्योर, टू बी श्योर, बिल्कुल बिल्कुल। सम पीजेंट्स चाइम्ड इन शीपिसली, सम पीजेंट्स, कुछ किसान, चाइम्ड इन यानी उन्होंने हाँ में हाँ मिलाई, शीपिसली भेड़ों की तरह। भेड़ें क्या, जिधर डंडा मार के हाँक देता है उनका ग्वाला, उधर ही मुड़ जाती हैं। अब जब चौधरी साहब कह रहे हैं कि ये तो दूर की बात है, तो जो किसान वहाँ पर बैठे हुए हैं तो वो हाँ में हाँ मिला रहे हैं चौधरी साहब की में, वो कह रहे हैं टू बी श्योर, टू बी श्योर, बिल्कुल बिल्कुल दूर की बात है। खान आजम खान मैनेज्ड टू कंट्रोल, यानी खान आजम खान ने जैसे तैसे कंट्रोल कर लिया, वश में कर लिया, नियंत्रण में कर लिया, हिज मर्डरस इम्पल्स, अपनी खतरनाक इरादों को, मर्डरस हत्या करने वाले, इम्पल्सिस इरादों को, अभी गला ऐंठने वाला था सेठ जी का, तो उस खतरनाक इरादे को उसने वश में कर लिया, जैसे तैसे कंट्रोल कर लिया। एंड वॉकड अवे, और चला गया। बट ही कुड नॉट क्वेल हिज प्राइड, लेकिन वो अपने घमंड को शांत नहीं कर सका। क्वेल मीन्स शांत करना, जैसे तैसे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण तो कर लिया, लेकिन अपने घमंड को वो नहीं शांत कर पाया। द प्राइड ऑफ द जनरेशंस, पीढ़ियों का घमंड, ऑफ हिज एंसेस्टर्स, उसके पूर्वजों की, हु हैड वॉर्न, जिन्होंने रखी थी, द टाइगर मुस्टैश, चीते की मूछें, एज अ मार्क, एक प्रतीक के रूप में, ऑफ देयर हाई पोजीशन, अपने उच्च पद के प्रतीक के रूप में उसके पूर्वजों ने चीते की मूछें रखी थी। टू सी द सिंबल ऑफ हिज ऑनर इमिटेटेड बाय अ बनिया, टू सी देखना, द सिंबल प्रतीक, ऑफ हिज ऑनर उसके सम्मान का, उसके सम्मान के प्रतीक को, इमिटेटेड बाय अ बनिया, एक बनिया के द्वारा नकल किया जाना,
उसके सम्मान के प्रतीक की नकल एक बनिया के द्वारा किया जाना, इसको देखना, दिस वॉज टू मच फॉर हिम, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा था। ही वेंट होम, वो घर गया, एंड फेच्ड, और लेकर आया, अ नेकलेस, एक हार, विच हैड कम डाउन टू हिज फैमिली, जो उसके परिवार के पास आया था, थ्रू 7 generations, 7 पुश्तों से, 7 पीढ़ियों से, एंड प्लेसिंग इट बिफोर द बनिया, और उसको बनिए के सामने रखते हुए सैड, बोला, नाउ विल यू ब्रिंग दैट टिप ऑफ योर मुस्टैच डाउन, क्या अब तुम अपनी मूछ का वो सिरा नीचे करोगे? बाय ऑल मीन्स खान, बिल्कुल खान, सैड द बनिया, बनिया ने कहा, बट लेट अस सी, लेकिन देखते हैं, अबाउट दिस नेकलेस, इस हार को ज़रा देखते हैं, हाउ मच डू यू वॉन्ट फॉर इट, कितना चाहिए तुम्हें इसका? एनी प्राइस विल डू, कोई भी कीमत चलेगी, सो लॉन्ग एज यू ब्रिंग द टिप ऑफ योर मुस्टैच डाउन, जब तक कि तुम अपनी मूछ के सिरे को नीचे रखो तब तक कोई भी कीमत चलेगी, आंसर्ड आजम खान, आजम खान ने उत्तर दिया। आफ्टर दे हैड सेटल्ड द बिजनेस, जब उनका सौदा हो चुका, द मनी लैंडर सेड, साहूकार ने कहा, नाउ खान, अब खान, आई शैल कैरी आउट योर विल, मैं तुम्हारी विल लूँगा, यानी तुम्हारा शपथ पत्र लूँगा, एंड ही सेरेमोनियसली ब्रश्ड द अपटर्न्ड टिप ऑफ हिज मुस्टैच डाउन, अब उसने सेरेमोनियसली मतलब बड़ी अदा के साथ, ब्रश्ड द अपटर्न्ड टिप ऑफ हिज मुस्टैच डाउन, यानी जो ऊपर की ओर ताव दे रखा था उसने मूछ के सिरे को, उसको नीचे किया। एज आजम खान वॉज वॉकिंग अवे, जब आजम खान वापस जा रहा था, हाउएवर, किंतु ही नोटिस्ड, उसने देखा, दैट द अदर टिप ऑफ द बनियर्स मुस्टैच हैड नाउ गॉन अप, कि अब बनिए की मूछ का दूसरा सिरा ऊपर हो गया था, यानी एक सिरा तो उसने नीचे कर लिया, अब दूसरा सिरा ऊपर कर लिया, एंड स्टूड ड्यूबियसली, और ड्यूबियसली शंकालू तरीके से वो उठी हुई थी उसकी मूछ, लाइक द अपटर्न्ड एंड ऑफ हिज ओन, ऊपर को उठे हुए उसके खुद के छोर की तरह, एग्जाल्टेड टाइगर मुस्टैच, उसकी जो एग्जाल्टेड मीन्स उठी हुई जो टाइगर मुस्टैच थी उसकी तरह उसका दूसरा सिरा उठा हुआ था। ही टर्न्ड ऑन हिज फीट, उसने अपने कदम मोड़े, एंड शाउटेड, और चिल्लाया, आई शैल किल यू, मैं तुम्हें मार डालूंगा, इफ यू डोंट ब्रश दैट मुस्टैच इनटू द शेप एप्रोप्रिएट टू योर पोजीशन, इफ यू डोंट ब्रश, अगर तुम नहीं मोड़ोगे, दैट मुस्टैच, उस मूछ को, इनटू द शेप, उस आकृति में, एप्रोप्रिएट, जो कि उचित है, टू योर पोजीशन, तुम्हारी औकात के, एज अ लेंटिल ईटिंग बनिया, एक दाल खाने वाले बनिए की तरह। नाउ नाउ खान, कम टू योर सेंसेस, अरे अरे खान, होश में आओ, होश में आओ, यू नो, तुम जानते हो, इट इज ओनली द इल्यूजन ऑफ अ टाइगर्स मुस्टैच, ये तो केवल इल्यूजन है, केवल नकल है टाइगर मुस्टैच की, एंड नो वेयर, और कहीं से भी, लाइक योर ब्रेव एंड वंडरफुल एडोर्नमेंट, तुम्हारी जो बहादुर और जो आश्चर्यजनक मूछ है उसकी तरह तो बिल्कुल नहीं दिखती भाई, मेरी तो भाई थोड़ी सी नकल है उसकी जैसी, तुम्हारी जैसी कहाँ दिखती है, सेड द ग्रीसी मनी लैंडर, उस ग्रीसी मीठे चालाक मनी लैंडर ने कहा, उस साहूकार ने कहा, आई टेल यू, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आई वॉन्ट हैव यू इंसल्टिंग द इंसिग्निया ऑफ माई ऑर्डर,
वॉन्ट हैव यू इंसल्टिंग, मैं तुम्हें बेइज्जती नहीं करने दूंगा। द इंसिग्निया ऑफ माई ऑर्डर, मेरे वर्ग के सम्मान का मैं तुम्हें बेइज्जती नहीं करने दूंगा। शाउटेड आजम खान, आजम खान चिल्लाया। यू ब्रिंग दैट टिप डाउन, उस छोर को नीचा करो। आई वुडंट डू इट, मैं इसको नहीं करूँगा खान, मैं नहीं करूँगा। इवन इफ़ यू पॉन्ड ऑल द ज्वेलरी, अगर तुम अपना सारा जेवर भी गिरवी रख दो। यू पजेस, जो तुम्हारे पास है, टू मी, मेरे पास, अगर तुम अपना सारा जेवर गिरवी रख दो जो तुम्हारे पास है, तो भी नहीं करूँगा, सेड द मनी लेंडर, साहूकार ने कहा। आई वुड रादर, मैं, वुड रादर मीन्स मैं ये ज़्यादा पसंद करूँगा, आई लॉस्ट, कि मैं खो दूँ, ऑल माई रिमेनिंग वर्ल्डली पोजेशंस, मेरे सारे बचे हुए वर्ल्डली पोजेशंस, दौलत, यानी मेरे पास जो कुछ भी बचा हुआ है संपत्ति, वो मैं सारी खो दूँ, ये ज़्यादा पसंद करूँगा। क्या क्या खो दूँ? माई पॉट्स, मेरे बर्तन, एंड पेन्स, मेरी कढ़ाइयाँ, जितने भी बर्तन और कढ़ाई हैं मेरे पास, माई क्लॉथ्स, मेरे कपड़े, इवन माई हाउस, यहाँ तक कि मेरा घर, ये सब कुछ मैं खोना ज़्यादा पसंद करूँगा। देन सी द टिप ऑफ योर मुस्टैश टर्न्ड अप लाइक दैट, बजाय देखने के तुम्हारी मूछ का छोर इस तरीके से मुड़ा हुआ। स्प्लटर्ड आजम खान, आजम खान बड़बड़ाया। अच्छा, इफ़ यू केयर सो लिटिल, अगर तुम इतना कम केयर करते हो, इतना कम मानकर चलते हो, फॉर ऑल योर गुड्स एंड चैटल्स, अपने सारे सामान को, चैटल्स वही संपत्ति, सामान, संपत्ति को, अगर तुम अपने सारे सामान को, सारे संपत्ति को इतना कम महत्व देते हो, इतनी कम अहमियत देते हो, यू सेल दैम टू मी, तो वो सब मुझे बेच दो। एंड देन, और तब, आई शैल टर्न दैट टिप ऑफ माई मुस्टैश डाउन, तो मैं अपनी मूछ के उस छोर को, उस सिरे को नीचा कर लूँगा। सैड द मनी लेंडर, साहूकार ने कहा। एंड वॉट इज मोर, और इससे भी ज़्यादा जो बात है, आई शैल कीप इट फ्लैट, मैं उसको बिल्कुल चपटा कर लूँगा। नाउ इज दैट अ बार्गेन, अब बताओ क्या ये सौदा ठीक है? दैट सीम्स फेयर एनफ, हाँ ये बात तो सही लगती है, सौदा तो सही लगता है। सेड द लैंडलॉर्ड फ्रॉम अंडर द ट्री, जो लैंडलॉर्ड बैठा हुआ था, चौधरी साहब जो बैठे हुए थे पेड़ के नीचे, वो भी पेड़ के नीचे से बोले, हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है। वेयर ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर अ सिएस्टा, वेयर ही वॉज प्रिपेयरिंग, जहाँ पर वो तैयारी कर रहा था, फॉर अ सिएस्टा, सिएस्टा क्या होता है? दोपहर में जो सोना, दोपहर की जो नींद होती है उसको सिएस्टा बोलते हैं। तो दोपहर में खाली पड़े पड़े चौधरी साहब के पास कुछ काम तो था नहीं, जमींदार साहब के पास, तो दोपहर में पेड़ के नीचे सोने ही जा रहे थे, सोने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इसमें उन्हें आनंद आने लगा, तो बोले दैट सीम्स फेयर एनफ, ये बात बिल्कुल ठीक है। बट वॉट प्रूफ है आई, लेकिन मेरे पास प्रूफ क्या है, मेरे पास प्रमाण क्या है? दैट यू विल कीप योर वर्ड, कि तुम अपनी बात पर टिके रहोगे। सैड आजम खान, आजम खान ने कहा। यू ऑयली लेंटिल ईटर्स, तुम चिकने दाल खाने वाले, नेवर कीप योर प्रोमिसेस, तुम अपनी बात पर कभी नहीं टिकते हो। वी शैल ड्रॉ अप अ डीड, हम लिखित में समझौता करेंगे। हियर एंड नाउ, यहाँ और अभी। सेड द मनी लेंडर, साहूकार ने कहा। एंड वी शैल हैव इट साइंड, और हम इस पर हस्ताक्षर करवाएंगे। बाय द 5 एल्डर्स ऑफ द विलेज, 5 गांव के 5 बुजुर्गों के। हु आर सीटेड, जो कि बैठे हुए हैं, अंडर दैट ट्री, उस पेड़ के नीचे। वॉट मोर डू यू वॉन्ट, और इससे ज़्यादा तुम्हें क्या चाहिए? नाउ देयर इज़ नो कैच इन दैट, अब इसमें कोई कैच, यानी इसमें तो अब कोई धोखा वाली बात है नहीं। पुट इन द लैंडलॉर्ड,
उधर से जमींदार साहब बोले, अब इसमें तो कोई धोखे वाली बात नहीं है। I and 4 other elders, मैं और 5 दूसरे बुजुर्ग will come to court, कोर्ट में जाएंगे, अदालत में जाएंगे, एज विटनेस, गवाह के रूप में, ऑन और योर बिहाफ, तुम्हारी तरफ से, इफ द बनिया डजंट कीप हिज मुस्टैश टू द गोट स्टाइल एवर आफ्टरवर्ड्स, अगर इफ द बनिया, अगर बनिया डजंट कीप, नहीं रखेगा, हिज मुस्टैश, अपनी मूछें, टू द गोट स्टाइल, बकरी की स्टाइल में, एवर आफ्टरवर्ड्स, अब हमेशा के लिए, आई शैल एक्सकम्युनिकेट हिम, एक्सकम्युनिकेट का मतलब क्या होता है, धर्म से निकाल देना, आई शैल एक्सकम्युनिकेट हिम, मैं उसको निकाल दूंगा, फ्रॉम रिलीजन, धर्म से, इफ ही डजंट कीप हिज वर्ड, अगर वो अपनी बात पर नहीं टिकेगा, एडिड द प्रीस्ट, पुजारी साहब ने कहा, पुजारी साहब ने भी अपनी बात उसमें जोड़ दी। हु हैड अराइव्ड, जो आ गए थे, ऑन द सीन, उस दृश्य पर, ऑन हियरिंग द हबब, शोर को सुनकर, अच्छा, एग्रीड आजम खान, आजम खान राजी हो गया। ये जो अच्छा वर्ड है ये कई बार आया है, ये आप ध्यान दीजिएगा जब आप क्वेश्चन लिखेंगे ना मुल्कराज आनंद के स्टाइल पर, या मुल्कराज आनंद एज अ स्टोरी टेलर, तो ये चीज़ आप मेंशन कीजिएगा कि वो हिंदी वर्ड्स को कैसे यूज़ करते हैं। अच्छा, एग्रीड आजम खान, आजम खान राजी हो गया। एंड ही फोर्थ विद हैड अ डीड, एंड ही फोर्थ विद मीन्स तुरंत, हैड अ डीड प्रिपेयर्ड, डीड क्या होता है, लिखित समझौता, प्रिपेयर्ड तैयार करवाया, बाय द पिटीशन राइटर, पिटीशन राइटर कौन होता है, जो इस तरीके के समझौते या जो एफिडेविट है वो तैयार करता है, तो उस पिटीशन राइटर से, पिटीशन लिखने वाले से तैयार करवाया समझौता, लिखित समझौता। नोटरी होता है, अभी भी आपको कहीं एफिडेविट लगाना होता है तो आप कचहरी जाते हैं, नोटरी के पास तैयार करवाते हैं एफिडेविट, तो उसी तरीके से पिटीशन राइटर से इन्होंने लिखित समझौता तैयार करवाया। ऑफ द विलेज, जो कि गांव का था, हु सैट स्मोकिंग हिज हबल बबल, जो कि हबल बबल यहाँ आया हुक्के के लिए, जो अपने हुक्के को गुड़गुड़ा रहा था, अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे। हुक्के की अगर आपने आवाज़ सुनी हो तो इसी तरीके की आवाज़ आती है, हबल बबल, गुड़गुड़ गुड़गुड़ गुड़गुड़ाते हैं उसको, हुक्के को। एंड दिस डॉक्यूमेंट, और ये अभिलेख, ट्रांसफरिंग ऑल हिज हाउस होल्ड गुड्स एंड चैटल्स, जिसमें कि ट्रांसफ़र हो रहा था, मतलब दिया जा रहा था, उसका पूरा घर का सामान और संपत्ति, वॉज साइंड, उस पर हस्ताक्षर किए गए, इन द प्रेजेंस ऑफ द 5 एल्डर्स, 5 बुजुर्गों की उपस्थिति में, ऑफ द विलेज, गांव के, एंड सील्ड, और उस पर मोहर लगाई गई। एंड द मनी लैंडर फोर्थ विद, और जो मनी लैंडर था, साहूकार था, वो फोर्थ विद मीन्स तुरंत, ब्रॉट, उसने कर दिया, बोथ टिप्स ऑफ हिज मुस्टैश डाउन, अपने मूछों के दोनों छोर उसने तुरंत नीचे कर दिए। एंड केप्ट दैम ग्लूड, और उन पर गोंद भी लगा लिया। इन द गोट स्टाइल, बकरी की स्टाइल में, एप्रोप्रिएट टू हिज ऑर्डर, जो उसके वर्ग के मुताबिक था। ओनली एज सून एज खान आजम खान्स बैक वॉज टर्न्ड, और जैसे ही, एज सून एज, जैसे ही खान आजम खान की पीठ मुड़ी, वो घर जाने के लिए मुड़ा, ही मटर्ड, तो वो बड़बड़ाया, कौन बड़बड़ाया, बनिया, टू द पीजेंट्स, उन किसानों के सामने, सीटेड नियर बाई, जो उसके पास ही बैठे हुए थे, माई फादर वॉज अ सुल्तान, मेरा बाप सुल्तान था। अब ये खान आजम खान का मजाक उड़ा रहे हैं, खान आजम खान तो अपनी सारी संपत्ति इनको दे के चला गया, अब उसके बाद उसका मजाक उड़ा रहे हैं ये बैठ के, मेरा बाप सुल्तान था।
एंड दे लाफ टू सी द खान, और वो उस खान को देखकर हंसे. गिव अ स्पेशल ट्विस्ट टू हिज मुस्टैश, जो कि स्पेशल ट्विस्ट दे रहा था, एक विशेष प्रकार से ताव दे रहा था, टू हिज मुस्टैश, अपनी मूछों पर. खान जो कि अपनी मूछों पर ताव दे रहा था. एज ही वॉकड अवे, जैसे जब वो जा रहा था. मेंटेनिंग मीन्स बनाए रखकर. द वेलियंट अपराइटनेस ऑफ द सिंबल, वेलियंट मीन्स बहादुरी से भरा हुआ, अपराइटनेस मीन्स उच्च ऊंचापन, ऑफ द सिंबल प्रतीक का, ऑफ हिज एंशियंट एंड नोबल फैमिली अपनी प्राचीन और कुलीन परिवार के. दो ही हैड बिकम अ पॉपर, यद्यपि वो, पॉपर मीन्स पुअर, एक गरीब, वो एक कंगाल बन चुका था, लेकिन जो उसके परिवार की प्राचीनता का और जो उसके परिवार के सम्मान का प्रतीक था, वो उसने ऊंचा बनाए रखा. कहानी यहाँ पर समाप्त होती है. धन्यवाद.